बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द एनएडियंस एकेडमी। 9th क्लास के बायोलॉजी के लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड द इन्वायरमेंट। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation. At the core of biology and other sciences lies a problem-solving approach called the scientific method. The scientific method is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific questions about the natural world. बेसिकली साइंस जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर कहलाती है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का उसके इन्वायरमेंट्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। साइंस के ज़रिए हमें बहुत सारे नॉलेज हम तक बहुत सी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जिसमें मुस्तकिल जो है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग आती जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर हम बात करें साइंस के बारे में या फिर बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो कहलाता है साइंटिफिक मेथड। और साइंटिफिक मेथड जो है वो बेसिकली एक सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो है वो स्टेप्स फॉलो कर कर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। Biological method. As you know that biology is the branch of science concerned with the study of living things or organisms. The system of advancing knowledge by formulating a question, collecting data about it through observation and experiment, and testing a hypothetical answer about living things is called biological method. जैसा कि हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड यानी कि ये एक ऐसा मेथड होता है जब भी कोई भी किसी भी किस्म की कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें कि कलेक्टिंग ऑफ डेटा होता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं यानी कुछ मुशाहिदे होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ तजर्बात किए जाते हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं और फिर लास्ट में एक हाइपोथेटिकल आंसर तैयार किया जाता है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है, जो किसी भी साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं, जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन की गई है जिसमें बताया गया है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं और उसके अलावा उसके लिहाज से यानी कि कुछ उसकी प्रीवियस नॉलेज को भी कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसका हाइपोथेसिस होता है और उसके हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए दो रीज़न्स दिए जाते हैं, एक होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और एक होते हैं दूसरे होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा एनालिसिस किया जाता है। अगर उसका डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो उसके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो वो एक थ्योरी बन जाती है, और अगर उसका डेटा उसके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता तो वो हाइपोथेसिस में ही रहता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।